अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। 30 दिसंबर 2024 मुल्क भर के सरकारी मुलाजमीन और पेंशनर्स के लिए आज की अहम तरीन अपडेट के साथ हाजिर हूँ इफ्तिखार हाशमी। ग्रेड 1 से 18 तक के सरकारी मुलाजमीन के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। इसके अलावा छोटे सरकारी मुलाजमीन के लिए भी एक अच्छी खबर है। रहमान बाजवा साहब ने अभी एक अहम तरीन नोटिफिकेशन शेयर किया है, इसकी डिटेल आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन सबसे पहले इस वक्त जो सरकारी मुलाजमीन खसूसन असातिज़ा सरापा एहतिजाज हैं, डॉक्टर अफ़ान कैसर जिन्होंने एक पॉडकास्ट किया एजुकेशनल मिनिस्टर पंजाब का, उन्होंने कुछ अल्फाज असातिज़ा से मुतल्लिक ऐसे इस्तेमाल किए जो बिल्कुल ऑब्जेक्शनेबल हैं, जिन पे एहतिजाज बनता है। डॉक्टर अफ़ान कैसर कौन हैं, इनसे मुतल्लिक भी बताते हैं और इन्होंने क्या कहा है, और फिर हम बात करेंगे जी उन्होंने तो अल्फाज गलत इस्तेमाल किए जो अब उनके खिलाफ सोशल मीडिया पे मुहिम चलाई जा रही है, और जो असातिज़ा की तरफ से मैं नहीं मानता कि असातिज़ा ऐसे अल्फाज इस्तेमाल कर सकते हैं, हम वो उस पर भी बात करेंगे। जी डॉक्टर अफ़ान कैसर मैदे के डॉक्टर हैं, 4.2 मिलियन इनके फॉलोअर हैं, इस पे फेसबुक पे यूट्यूब चैनल भी है। ये मैदे के बेसिकली डॉक्टर हैं, बहुत फेमस डॉक्टर हैं, लेकिन बाज़ औक़ात अपनी हद बिल्कुल क्रॉस कर जाते हैं जी, और पता नहीं इनको शौक़ है मीडिया पे रहने का, तो ये तरीका तो बिल्कुल गलत है जी। आप इस तरीके से फेमस हो भी जाएं तो क्या फ़ायदा है। जो आपकी फील्ड है उसमें आप माहिर हैं, मैं खुद इनको फॉलो करता हूँ डॉक्टर साहब की, और कुछ इनकी पॉडकास्ट बहुत अच्छी होती हैं, लेकिन इनसे बाज़ औक़ात कुछ ऐसा हो जाता है, पता नहीं जानबूझ के करते हैं या कुदरती हो जाता है। पिछले दिनों इन्होंने वो तरबूजों को टीके लगाने से मुतल्लिक एक कोई बात की थी, जिसमें जो एक ख़ास तबका है, जो मजदूर तबका है और किसान तबका है, वो सरापा एहतिजाज थे। आज इन्होंने सबसे मुअज़्ज़ज़ शोबा टीचर्स, उनसे मुतल्लिक इन्होंने इस पॉडकास्ट में कहा है कि जी कुछ जो सिफारशी भर्ती हो जाते हैं, आप यहाँ तक कहते तो बात ठीक थी। अब इन्होंने कुछ ऐसे अल्फाज इस्तेमाल किए असातिज़ा से मुतल्लिक जो मैं यहाँ पे रिपीट नहीं कर सकता, वो बिल्कुल जी अनएक्सेप्टेबल है और ऑब्जेक्शनेबल हैं। तो इससे मुतल्लिक पंजाब टीचर यूनियंस ने आज करारदाद मंजूर की है। सोशल मीडिया पर एक पॉडकास्ट में नाम नयाद डॉक्टर इरफान ने वज़ीर तालीम पंजाब राना सिकंदर हयात के इंटरव्यू के दौरान असातिज़ा कराम के लिए हतक अमेज़ अल्फाज इस्तेमाल किए। अच्छा, मैं यहाँ पे बताता चलूँ, और इसके बाद फ़ौरन जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं उन्होंने मतलब है थोड़ा सा ऑब्जेक्शन किया भी है। उन्होंने कहा है कि जी हमें जो जर्नलिज्म है उसके लिए जो वर्ड्स यूज़ करने चाहिए वो सूटेबल यूज़ करने चाहिए। उन्होंने उस वक्त टोका। इन अल्फाज से न सिर्फ पंजाब बल्कि पूरे पाकिस्तान के असातिज़ा के जज्बात बुरी तरह मजरूह हुए। पंजाब टीचर यूनियन अब्बासी शहीद ग्रुप ज़िला मियां वाली, ये डॉक्टर अफ़ान जो कि खुद एक नफ्सियाती मरीज नहीं, ये हम नहीं कह सकते जी, यही मैं कह रहा हूँ कि अगर उन्होंने गलत किया तो अब आप क्या कह रहे हैं। कि भरपूर अल्फाज में मजम्मत करते हैं और पाकिस्तान की तमाम असातिज़ा बिरादरी से अपील करते हैं कि इस शख्स का मुकम्मल बाइकाट किया जाए और हर फोरम पे इसकी हौसला सिखनी की जाए। देखिए, आपका हक बनता है करारदाद मंजूर करना, एहतिजाज करना, लेकिन कुछ सोशल मीडिया पे गालियां तक की दी जा रही हैं दोनों तरफ से। इस तरह अगर एक आपको गलत कहे तो आप उसको उससे ज़्यादा गलत कहोगे तो फिर आप में और उनमें क्या फ़र्क रह गया। डॉक्टर साहब ने गलत कहा, मैं भी कह रहा हूँ जी, उनको इस तरह के अल्फाज यूज़ नहीं करने चाहिए थे जी। हर शोबे में होता है जिस तरह ना डॉक्टर साहब, फिर मेडिकल के शोबे में हम बात करेंगे इस मौजू पे कि मेडिकल में सफारशन सबसे पहले एफएससी में नंबर लिए जाते हैं। मैं खुद टीचर हूँ, 30 साल से टीचिंग कर रहा हूँ। 2 नंबर तरीके से एफएससी में नंबर लिए जाते हैं, फिर मेडिकल कॉलेजों में दाखिले लिए जाते हैं, फिर 2 नंबर डॉक्टर बन जाते हैं। 2 नंबर डॉक्टर ज्यादा खतरनाक है, वो किसी की जान ले सकता है। तो वहां पे क्या सिफारिश नहीं चलती? क्या टीचिंग के शोबे में ही सिफारिश चलती है? चलती है जी, बिल्कुल। गैर जो इधर उधर से लोग आ जाते हैं, लेकिन टीचिंग के लिए तो अब एनटीएस टेस्ट होता है जी, वहां से आते हैं ज्यादातर। तो पंजाब के अंदर, मैं खुद पंजाब से मैंने पढ़ा है, तो टीचर्स ऐसे ऐसे हैं जी जो आज भी वो दूर से आ रहे हो तो लोग खड़े हो जाते हैं। असातिज़ा का बहुत रेस्पेक्ट है, तो आपने सबको एक ही लाठी से आंक दिया। इस तरह तो फिर क्या डॉक्टर्स इस तरह नहीं है? सिलेक्शन डॉक्टर्स की ऐसी नहीं होती। तो गलत है जी, आपने ये अल्फाज गलत लिए कि आपको अपने अल्फाज वापस लेने चाहिए। लेकिन मैं यहाँ पे यह भी कहूँगा, जो सोशल मीडिया पे डॉक्टर साहब से मुतल्लिक इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल किए जा रहे हैं, गालियाँ तक दी जा रही हैं, भाई वो भी एक रेस्पेक्टेबल जॉब है उनकी, और डॉक्टर हैं, मसीह हैं, तो उनके मुतल्लिक भी
एक हद से ज्यादा, मतलब आप एहतजाज करें, आपने करारदाद मंजूर कर ली, आप उनका बाइकआउट कर सकते हैं, रिपोर्ट कर सकते हैं उनकी आप वीडियो को। मैं कोई गलत बात करूंगा, आपको राइट बनता है जी मेरी वीडियो को रिपोर्ट करें यूट्यूब पे, उनके फेसबुक पेज पे रिपोर्ट करें, ये आपका राइट है। लेकिन अल्फाज का चुनाव वो फिर टीचर को जेब नहीं देता। आप उनके से मुतालिक जो इस तरह के अल्फाज यूज कर रहे हैं, बिल्कुल आपका एहतजाज हक बनता है। और हम भी ये कह रहे हैं, मैं सरकारी मुलाजमीन के साथ हूं इस मामले में, टीचर के साथ हूं, मैं खुद टीचर हूं। मैं कहूंगा कि ये डॉक्टर साहब ने गलत अल्फाज इस्तेमाल किए, नहीं करना चाहिए था उनको इस तरह के अल्फाज, और अभी उनको अपने अल्फाज वापस लेने चाहिए। और गलती हो जाए ना जी, डॉक्टर तारिक मसूद साहब से एक गलती हुई थी, उन्होंने अपने अल्फाज वापस लिए, रुजू किया, तो आपकी शान में कोई खलल नहीं पड़ेगा। आप रुजू करें, असातिज़ा से माफ़ी मांगें, आप भी किसी के शागिर्द हैं, आप माफ़ी मांग लें तो आप बड़े हो जाएंगे, छोटे नहीं हो जाएंगे। लेकिन मैं दोबारा बात करूंगा, जो उनके खिलाफ मुहिम चलाई जा रही है उसमें जो एक उससे ज़्यादा नाजेबा लफ्ज़ इस्तेमाल किए जा रहे हैं वो बिल्कुल गलत है जी। ग्रेड ए 7 से 18 तक के सरकारी मुलाजमीन मुआवनीन हज, नाज़मीन हज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। हज हर एक का ख्वाब होता है जी, और हर एक मोमिन की ख्वाहिश होती है, आरजू होती है। तो ग्रेड 7 से 18 तक की, और फिर जो दूसरा इरमान बाजवा साहब ने नोटिफिकेशन शेयर किया है, ये ग्रेड 1 से 9 तक के, ये दोनों हाई से मुतालिक हैं। तो ये मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ये नोटिफिकेशन है। यहाँ पे जो EOBI में रजिस्टर्ड है, ग्रेड 1 से 9 तक के छोटे सरकारी मुलाजिमीन लेबर के लिए ये अप्लाई कर सकते हैं, और जो ग्रेड 7 से 18 तक के, ये ग्रेड 16 एंड अबव, वो सुपरवाइज़र के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये जी दोनों, ये देखें कोटा है स्पेशल। तो इसमें मैं एक अलहदा से डिटेल वीडियो भी अपलोड कर दूंगा कि किस तरीके से अप्लाई करना है। ये मिनिस्ट्री ऑफ रिलीजन अफेयर की ये वेबसाइट है जी, आप यहाँ पे आएँ, और यहाँ पे ये दोनों, ये जो इस वक्त इनके एड्स हैं, ये भी इंग्लिश में भी उर्दू में भी, और अप्लाई करने का तरीका कार भी यहाँ पे लिंक दिया गया है। आपने यहाँ पे सबसे पहले आपने एंटी ट्रस्ट के लिए अप्लाई करना है, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आपको इस वेबसाइट पे ले आएगी। यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट तो आपने देख ली। अगर आप ग्रेड 16 एंड अबव हैं तो आप ये ऊपर अप्लाई नाउ इस पर क्लिक करेंगे, और अगर आप ग्रेड 7 से 15 तक हैं तो आप यहाँ पे अप्लाई करेंगे। उसके बाद आगे खुल जाएगी ये वेबसाइट, तो आपने इस पर जो डाटा आपसे मांगते जाएंगे आपने फिल करना है। मैं इस पर एक डिटेल वीडियो अलहदा से अपलोड कर दूंगा। याद रखें ये 15 लास्ट डेट है जो ग्रेड 1 से 18 तक के, ये 15 जनवरी लास्ट डेट है, और आपने अप्लाई करना है अपने इदारे के थ्रू। अपने इदारे में जाएं, आपने उनको बोलें, जो EOBI में रजिस्टर्ड इदारे हैं, प्राइवेट सेक्टर है, वो भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो हम दोबारा मजम्मत करते हैं जी डॉक्टर अफान कैसर साहब के बयान की, लेकिन हम दोबारा बात करते हैं कि जो उनके खिलाफ गलत लफ्ज़ इस्तेमाल किए जा रहे हैं, गालियां दी जा रही हैं, वो भी गलत है। दोनों साइडों से तामुल का मुजाहरा होना चाहिए, और डॉक्टर साहब को रुजू करना चाहिए। पढ़े लिखे आदमी हैं जी, आप भी किसी के शागिर्द हैं, आपकी फील्ड को ये जेब भी नहीं देता। अगर आप अपने कमेंट से हमें ज़रूर आगाह करें कि क्या इस मामले में किसने हद क्रॉस की है, और डॉक्टर साहब की आप मजम्मत करते हैं या आप उनके हामी हैं, ज़रूर अपने कमेंट से आगाह कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।